Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell और पेज नंबर 281 पे हैं। हम कुछ लाइफ एग्जाम्पल्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं लोगों के जिन्होंने इस बुक के तरीक़ों को अपना के अपने बिजनेस को ग्रो किया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मैक्सी। मैक्सी कहती है कि मैंने ये कभी भी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं सफल हो पाऊँगी। मेरे पास कोई वैल्यू नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी और मुझे लगता था कि मैं सफल हो ही नहीं सकती। अब मेरे पास में टाइम है, विश्वास है और हेल्प है और मेरा माइंड भी बिल्कुल क्लियर है। आई हैव सेट माई माइंड कि मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। मैक्सी न्यूजीलैंड में रहती थी और उन्होंने बिज़नेस को सीखा 22 साल की उम्र के अंदर और आज वो इनफ कमा रही हैं ताकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में आराम मज़े से ज़िंदगी जी सकें, एंजॉय कर सकें। और वो बिल्कुल स्ट्रेट कहती हैं कि मैं नफ़रत करती थी जैसे कि मैं थी। मुझे लगता था मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वर्थ नहीं है और मैं अपने आप से और ज़िंदगी से बहुत ही नाराज़ थी। मुझे बहुत शेमफुल महसूस होता था और हमेशा मैं एम्बैरेस्ड ही रहती थी। उनके लिए अमीर बनने का एक ही तरीका था। उन्होंने सोचा कि वो डॉक्टर बनेंगी, लंबे समय तक काम करेंगी, उससे पैसा बचा के कोई ना कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदेंगी। लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं लगता है क्योंकि उनको एंटरप्रेन्योरल बग ने काट लिया। बिज़नेस करने के लिए बिल्कुल वो उत्साहित हो गई। 2 साल लगे कि उनके लिए हर चीज़ बिल्कुल बढ़िया से क्लिक हो जाए। डेन कहते हैं, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि चीज़ों को कई बार शुरू होने में, अलग फ्लो में आने में, क्लिक करने में थोड़ा टाइम लगता है। उससे पहले आपने इसे छोड़ना नहीं है। मैक्सी ने जो आइडिया एक्सट्रैक्शन सीखा, उसने बहुत सारे लोगों से इंक्वायरी की, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स से करी, एक्यूपंक्चरिस्ट से करी और फिर न्यूजीलैंड के लोगों से करी, अमेरिका में करी और फिर चीज़ें क्लिक होनी शुरू हो गई। उन्होंने $1000 से $2000 अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगाए जो कि बहुत ही कम है और आज के दिन वो $51,000 जनरेट कर चुकी हैं और वो लाइफ टाइम पैकेजेस बेचती हैं। मैक्सी का कहना है कि वो अपनी जो सैलरी है उसको 7-8 फिगर्स में ले जाएंगी अगले 2 साल के अंदर और फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगी। और वो कहती है एंटरप्रेन्योर जो भी परस्यू कर सकता है, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट, सिंगिंग, परफॉर्मेंस, एक्टिंग, और यू कैन बिल्ड अप मल्टीपल कंपनीज। आप एक ही सिर्फ आपको बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस आप कर सकते हैं। पर मैक्सी इस विज़न से शुरू नहीं हुई थी। जब आपको याद हो मैक्सी शुरू हुई थी, उसको लगता था मेरी कोई वैल्यू ही नहीं और आज के दिन वो मल्टीपल बिजनेसेस कर रही है। उन्होंने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया है happycharting.com और उसका हेडर है टेक बैक 750 आवर्स ऑफ योर लाइफ एवरी ईयर। और उनका एक कस्टमर कहता है कि मैं इतना खुश हूँ हैप्पी चार्टिंग के साथ में फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि उसने जिस ढंग से मैं प्रैक्टिस करता था, जिस ढंग से मैं काम करता था, उसको बदल दिया है। तो इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि जहाँ पे वो समझती थी कि मेरे पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वहाँ पे वो आज दुनिया को इम्पैक्ट कर रही हैं। डेन कहते हैं, लोगों को लगता है कि चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं, पर ऐसा नहीं होता है। कर्नल सैंडर्स 62 के थे जब उन्होंने KFC शुरू किया। उससे पहले जीवन में बहुत सारे फेलियर्स आए। तो आप अपनी जर्नी में कभी भी गिव अप ना करें, छोड़े नहीं, उसके चीज़ को स्टिक करके रखें। तो मैक्सी के कस्टमर कौन थे? मैक्सी के कस्टमर थे एक्यूपंक्चर क्लिनिक्स इन USA एंड कैनेडा। लेकिन फिर वो बाद में पूरी दुनिया में एक्सपैंड कर गई और उन्होंने और भी निशेस में काम किया। उनका पेन क्या था? पेन तो चार्टिंग इज़ द पेन टू डू, मीन्स कि सब चीज़ों को चार्ट कैसे करें। उनके जो डेली रेपिटेटिव टास्क होते थे वो इतना टाइम लेते थे कि वो काम नहीं निकाल पाते थे। तो उनके लिए हर चीज़ को चार्ट करना एक बहुत ही मुश्किल था। तो सॉल्यूशन क्या था? इंट्यूटिव सॉफ्टवेयर जो happycharting.com में बनाया, जिसके अंदर वो पर्सनलाइज कर सकते थे अपनी चार्टिंग नीड्स के हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स को लिख सकते थे। ऑफ़र क्या था? चार्टिंग $50 पर मंथ के ऊपर
और ऑल इन वन मीन्स अगर आप टोटल में सब कुछ लें अगर तो $99 पर मंथ के अंदर। मैक्सी के 3 टिप्स थे। रीड द कंपाउंड इफ़ेक्ट, हम जब छोटे छोटे काम करते हैं जो उनका कंपाउंड इफ़ेक्ट आता है उसको स्टडी करें। जॉइन अ कोर्स दैट टीचेस यू व्हाट यू नीड टू लर्न, आपको जो चीज़ें आपको नहीं आती तो आप कोई ना कोई कोर्स लर्न करें, अपने आप को एजुकेट करें ताकि आप आगे बढ़ सकें। बी मेंटोर्ड एंड लर्न फ्रॉम समबडी हु इज़ अचीव दैट यू वॉट यू वॉन्ट टू अचीव, किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बनाएं, किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू मेंटर करें जो आप पाना चाहते हैं उसे अपने जीवन में पा चुका हो। सो चलिए आज इस बुक की लास्ट केस स्टडी को और स्टडी करते हैं। पेज नंबर 285, मिस्टर जूलियन, और टाइटल है लिविंग हिज ड्रीम लाइफ फ्रॉम यूक्रेन। जूलियन कहते हैं $20,000 हर महीने कमाना घर पे इतना आसान है रादर कि हम रोज़ जो है ऑफिस जाएं डेवलपर की तरह। जूलियन एनोनिमस रहना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि लोगों को उनका पता लगे। ही इज़ वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि जो कभी भी कोई प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करते थे लेकिन हर कंटेंट को पढ़ते थे, यानी यूट्यूब पे जाके इस तरह से जाके चीज़ों को सीखना, वो उनमें से एक थे। जूलियन ने डेन के हर फ्री कंटेंट आइडिया को समझा और वहाँ से आइडिया एक्सट्रैक्शन को यूज़ किया। डेन कहते हैं जूलियन ऑसम है क्योंकि उसने सिंपली बिजनेस क्रिएट किया अपने हेक्सेको ट्रेड्स इंस्टेड ऑफ फाइटिंग देम। उन्होंने चीज़ों को धक्का लगाने की जगह पे, उसको विरोध करने की जगह या उसको पुश करने की जगह ही फाउंड द वे अराउंड, क्योंकि वो डील नहीं कर सकते थे अपने सोशल एंग्जाइटी के साथ में। और जो और लोग थे, जो बहुत सारे लोग ऑफिस में होते हैं तो उनको मैनेज करके करना। तो जूलियन बोलते हैं कि मैं बिज़नेस के अंदर जो स्ट्रगल होती है पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ में, उससे स्ट्रगल नहीं करना चाहता था। और तो मेरे पास अपना एक और तरीका था, वियर्ड तरीका था चीज़ें करने का, जिसमें कि मैं बहुत अच्छा था। जब मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ तो मैं बिल्कुल ड्रेन्ड हो जाता हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बहुत सारे कॉल सुनूँ, सारा दिन अपनी टीम से काम करूं। तो उन्होंने ऐसे सिस्टम बिल्टअप किए जिसके अंदर ऑटोमेटेड सेल हो, और उन्होंने सपोर्ट हायर की इन द फॉर्म ऑफ इंजीनियर्स जो कि सारी कम्युनिकेशन कस्टमर्स के साथ में करेंगे। वो अपना बिज़नेस बिल्कुल लो रिस्क तरीके से चलाते हैं, अपने ओवरहेड्स को छोटा रखते हैं और अपनी इनकम को सेव करते हैं। तो वो पहले से अब तो बिल्कुल भी एंग्शियस नहीं है। एज एन एंटरप्रेन्योर यू गेट टू बी योरसेल्फ, नॉट समवन एल्स। तो जैसी ज़िंदगी आप एज एन एंटरप्रेन्योर चाहते हैं ना, वैसी ज़िंदगी आप अपने लिए क्रिएट करें। दूसरों को देख के ये सोच के कि वो वैसी ज़िंदगी चाहते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट। तो देखते हैं उन्होंने क्या उनका कस्टमर पेन सॉल्यूशन एंड ऑफ़र क्या था। उनका कस्टमर था बिजनेसेस जिनके बड़े बड़े मार्केट बजट थे, 50,000 के ऊपर के थे, और उनके कस्टमर्स के पास में 20 से 50 एम्प्लॉयज़ थे एवरेज के अंदर। पेन क्या था कि उनके फॉल्टी सेल्स एट्रीब्यूशन ट्रैकिंग, कि वो सेल को ट्रैक नहीं कर पाते थे। उनको ये नहीं पता लगता था कि कहाँ से उनको पैसा आ रहा है। स्पेसिफिकली वो किसी भी चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाते थे कि जहाँ से जो मोस्ट प्रॉफिटेबल जो लीड है वो CRM प्लेटफॉर्म से कहाँ से आई है। सो उनको ये नहीं पता लगता था कि कहाँ पर वो पुअर लीड्स पे पैसा वेस्ट करते हैं। व्हाट्स द सॉल्यूशन क्या था? एन इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन दैट शोज़ कि भाई कौन सी कैंपेन प्रॉफिटेबल है, कौन सी प्रॉफिटेबल नहीं है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहाँ पे ठीक है, कहाँ से रिज़ल्ट दे रहा है, ताकि उनको ये पता लगे कि कौन सी कैंपेन्स के अंदर इन्वेस्ट करते रहना है। ऑफ़र क्या था? $97 से $297 पर मंथ का, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जूलियन के 3 ट्रिप्स क्या थे? टिप्स ये थे कि आप अपने सॉल्यूशन को एज अ सर्विस पहले सेल करें, उसको वैलिडेट करें, उस पर पैसे बना लें और फिर एक्चुअल प्रोडक्ट को क्रिएट करें, जैसे कि डेन ने हमको पहले भी बताया है। देन डोंट लुक एट क्लिक्स और लीड्स, ऑलवेज एम टू मेजर, ये मेजर करें कि आपका ROI क्या है आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी का। ये मत देखें कि कितने फॉलोअर्स हैं, क्या है। आपको जो ROI चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको देखें आप। और जो डिस्क्रिपेंसीज हैं एट द टॉप लेवल मैट्रिक्स में, कि भाई ऊपर में बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन रियल में आउटकम क्या है, दिस माइट सरप्राइज यू। और बुक रीड करें, ई मिथ एक बुक है, उसको पढ़ें।
जितनी चीज़ों को ऑटोमेट कर सके उतनी चीज़ों को ऑटोमेट करके, और जो ऑटोमेट नहीं हो सकता है उसको देखें कि उसको कैसे करेंगे। तो क्रिएट करें सिस्टम्स। सॉल्यूशन क्या है? क्रिएट करें सिस्टम्स, और ताकि आप बिजनेस करें, नौकरी नहीं, फ्री होके बिजनेस करें। So with this we have studied all the examples of different business owners जिन्होंने इस बुक को और डेन की सिखाने के तरीक़ों को अपना के अलग अलग ढंग से पूरा बिज़नेस क्रिएट किया। कल हम इसका लास्ट चैप्टर नहीं है, रादर हम समराइज़ करेंगे कि हमने इस बुक में पूरा क्या सीखा, so that we really know how powerful the book is. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.